बिहार की राजनीति में पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिला जब किसी नेता ने हार की पूरी जिम्मेदारी खुद ली। प्रशांत किशोर वो नाम है जिसने कभी नेताओं को जीत का फॉर्मूला दिया, आज अपनी ही हार का विश्लेषण जनता के सामने कर रहे हैं। क्या जलस्वराज का सपना फिलहाल अधूरा रह गया है और क्या पीके की ये माफी बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला सकती है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने कई समीकरण बदल दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा है प्रशांत किशोर की पार्टी जलस्वराज को। व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाली ये नई पार्टी पहले ही चुनाव में पूरी तरह फेल साबित हुई। पूरे बिहार में जलस्वराज एक भी सीट नहीं जीत सका और इसी जीरो स्कोर के बाद आज पटना में पीके मीडिया के सामने आए। लगा जीविका की दीदियों को बैठाया गया, जितने यहाँ पर आशा आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं उनकी सैलरी, उनका मानदेय बढ़ाकर उनको जोड़ा गया। लोग कह रहा है भैया काडर कहाँ है? मेरे भाई 2 लाख लोगों को, आप ध्यान रखिए, सिर्फ 10,000 रुपए लोगों को नहीं दिया गया है। हर विधानसभा में, मैं बहुत जिम्मेवारी से जो सरकारी आंकड़ा है वही बता रहा हूँ, हर विधानसभा में 60 से 62,000 महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया है। करीब करीब 1 लाख आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर और ममता की से जुड़ी हुई महिलाओं को करीब करीब सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया अलग से दिया है। इसके साथ ही विकास मित्र और टोला सेवकों को 25,000 रुपया एक बार में, और जो लोग प्रवासी मजदूर बाहर से आए उनको 5,000 रुपया दिया गया है कपड़ा के नाम पर। तो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ रुपया, करीब करीब 29,000 करोड़ रुपया बांटा गया है। 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई है। अब हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं ये कहने के लिए कि इसी वजह से हम लोग चुनाव हार गए। मेरा अब सीधा सरकार से एक आग्रह है कि आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया है, जनता ने आपको मत दे दिया, अब आप सत्ता में बैठे हैं, तो कृपा करके जो 1.5 लाख महिलाएं, 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको आपने 10,000 रुपया दिया है, उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ये 10,000 रुपया किसी योजना के तहत नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए दिया था। तो वोट खरीदने के लिए पैसा दिया गया है कि किसी योजना के तहत पैसा दिया गया है, सरकारी योजना के तहत। इसका प्रमाण इस बात पर है कि आने वाले 6 महीने में सरकार ने स्वरोजगार के नाम पर जो पैसा जारी किया है, उस क्षेत्र में और पैसा और मदद जारी की जाती है या नहीं की जाती है। हम लोग एक भी विधायक न जीते कोई बात नहीं, जलस्वराज, और कई लोगों का सवाल है नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार दिलवा दे, मैं मान लूंगा कि हमारे आकलन में गलती थी, हमारी गलती थी। और हमारे आकलन की बात छोड़िए, अगर बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाए, पलायन बंद हो जाए, 1.5 करोड़ परिवार, टोटल 2.5 करोड़ परिवार में अगर 1.5 करोड़ परिवार की गरीबी दूर हो जाए, तो प्रशांत किशोर को विधायक बनने की, राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो आपका अगर ये सवाल है कि 25 सीट की बात है, बिल्कुल 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को ना आना चाहिए था, ना आता। एक ही फैक्टर है, ये पैसा बांटकर जो वोट आपने खरीदा है, खरीदने का आप पर इल्जाम है। तो इसको आप, इतने 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस इल्जाम को धो दीजिए। अगले 6 महीने में 1.5 करोड़ लोगों को, 1.5 करोड़ परिवार को स्वरोजगार की व्यवस्था कर दीजिए। और अगर नहीं कीजिएगा तो हम लोग यहीं पर हैं। मैं आपके सामने एक नंबर जारी कर रहा हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत ऑफिस का 91,216 जितने लोग हैं जिनको भी 10,000 रुपया का बयाना नीतीश कुमार सरकार ने, अधिकारियों ने जीविका की दीदियों के माध्यम से दिया है, इस आश्वासन के साथ कि अगर आप नीतीश कुमार को, एनडीए को वोट देंगे तो आपको 2 लाख रुपया 6 महीना में मिलेगा। तो मेरे भाई अब समय चालू हो गया, आप आ गए हैं सत्ता में और हम लोग आराम से बैठे हुए हैं बिहार में। हर वो महिला
हर वो परिवार जिसको 2 लाख रुपया नहीं मिलता है, आप प्रशांत किशोर से संपर्क कीजिए, आप जन सुराज से संपर्क कीजिए। अब सलाह का समय खत्म हुआ, अब संघर्ष का समय शुरू होगा। हमने 3.5 साल लोगों हम व्यवस्था परिवर्तन तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी नहीं करा पाए। जनता का विश्वास जीतने में हम असफल रहे। ये बयान सिर्फ हार की स्वीकारोक्ति नहीं था, ये प्रशांत किशोर के राजनीतिक सफर का सबसे आत्ममंथन वाला पल था। राजनीतिक रणनीतिकार से बने नेता पीके ने जलसुराज को आंदोलन मॉडल की तरह विकसित किया था। गांव-गांव पदयात्रा, संगठन निर्माण, युवा चेहरों को मंच देना। पीके ने दावा किया था कि बिहार को जाति की राजनीति से निकालकर नई दिशा देंगे, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और निकली। बिहार की पारंपरिक राजनीति और जटिल जातीय संतुलन ने जलसुराज की रणनीति को कमजोर कर दिया। जलसुराज की सबसे बड़ी चुनौती यही रही, शोर बहुत था पर वोट कन्वर्जन नहीं हुआ। संगठन बना मगर जनाधार नहीं बन सका। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके ने कहा कि गलती हमारी थी, सोच में और जनता को समझने में कमी रही, जिम्मेदारी 100% मेरी है। लोगों को जाकर घर घर हाथ जोड़ा है, कभी वोट नहीं मांगा। लोगों को यही कहा कि अपने बच्चों के लिए वोट दो, अच्छे लोगों को जिताओ। लोगों ने अपने हिसाब से अच्छे लोगों को जिताया है। जिन मुद्दों पर जिताया है उसका मैं स्वागत करता हूँ कि स्वरोजगार ही सबसे ज्यादा जरूरी है। उसका वादा एनडीए की सरकार ने किया है, नीतीश कुमार ने किया है और 10-10 हजार रुपया बानगी के तौर पर, एडवांस के तौर पर उन महिलाओं को दिया है। तो अब अगले 6 महीना में उन सभी महिलाओं को, उन सभी परिवारों को नीतीश कुमार की सरकार स्वरोजगार का अवसर दे, उनको 2 लाख रुपए की मदद दे, ताकि वो 1.5 करोड़ परिवार के लोग बेरोजगारी से बाहर निकल सके, गरीबी खत्म कर सके और उनके बच्चे गुजरात में, तमिलनाडु में जाकर मजदूरी न करें। और अगर ये नहीं होगा तो हम लोग तो विधानसभा में हैं नहीं। जनता ने जो आदेश दिया है कि गांव-गांव घूमिए और लोगों की मदद कीजिए, तो जिनको भैया ये 2 लाख न मिले वो प्रशांत किशोर के पास चले आइए, जन सुराज के साथियों के पास आइए। आपकी आवाज बनकर, आपके साथ खड़े होकर ब्लॉक, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेज में, सरकारी दफ्तरों में हम लोग चलेंगे। जरूरत पड़ेगा नीतीश कुमार के पास चलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 10,000 रुपया बयाना ले लीजिए, जब मैं जीत कर आऊंगा आपको 2-2 लाख रुपए दूंगा, ताकि सब लोग अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। तो जन सुराज के लोग अब ब्लॉक में, और जिन लोगों ने, आपने सुना होगा सहारा में लोगों को कहा गया पैसा डबल हो जाएगा। सहारा के जिन लोगों ने एजेंट बनकर, समाज के कई लोगों ने सहारा में पैसा जमा कराया, सहारा वाले भाग गए तो लोग एजेंट को खोज रहे हैं। तो जो सरकारी अफसर नेतागिरी कर जिन लोगों ने किया है, सरकार की ओर से आश्वासन दिया है कि हम लोग आपको रोजगार देंगे, 2 लाख रुपया देंगे, जो जिन जीविका की दीदियों ने एक महिला को जाकर समझाया है, बूथ पर बैठकर वोट दिलवाया है, सिंबल सिखाया है, क्रमांक संख्या बताया है, वो जीविका की दीदियों की जिम्मेवारी है कि जिनको आपने ये काम कराया है, जिनके बच्चों का भविष्य आपने 10,000 रुपया में आपने सौदा कराया है, उनको पैसा मिले। और अगर वो 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा तो 6 महीने का समय है। 6 महीने के बाद हर वो व्यक्ति जिसको पैसा नहीं मिले उसके लिए जन सुराज का, प्रशांत किशोर का दरवाजा खुला हुआ है। आप आइए, हम लोग आपकी आवाज बनेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। हम लोग विधायक सांसद नहीं है, लेकिन समाज में हमारी ताकत जो आवाज है, आपके आशीर्वाद से वो आवाज आपके साथ जोड़ेंगे और हर हालत में आपको ये 2 लाख रुपया मिले, इसकी लड़ाई को जारी रखेंगे। दूसरी बात जो कह के मैं खत्म करूंगा, चुनाव से पहले सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचारी मंत्रियों को लेकर इसी जगह पर हम लोगों ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। नीतीश कुमार को कभी व्यक्तिगत तौर पर बेईमान नहीं बताया गया है, भ्रष्ट नहीं बताया गया है, लेकिन हम लोगों का ये मानना था कि नीतीश जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अगल बगल के लोग लूट रहे हैं, चला रहे हैं। अभी परिणाम आए हैं, नीतीश जी को देखकर लग रहा है कि नीतीश जी बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं। तो अब मेरी उनसे अपेक्षा है कि 2 दिन के बाद अभी मंत्रिमंडल बनने वाला है। कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हम लोग इलेक्शन मोड में नहीं, इमोशनल मोड में हैं। तो उसी इमोशनल मोड में मेरी आपसे अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और नीतीश कुमार एक ऐसा स्वच्छ मंत्रिमंडल बनाएं जिसमें कोई दागी मंत्री न हो, कोई भ्रष्टाचारी न हो,
जनता ने आपको सरकार बनाने का मैंडेट दिया है, भ्रष्टाचार करने का, भ्रष्टाचारियों को सरकार में शामिल करने का मैंडेट नहीं दिया है, भ्रष्टाचार करने का मैंडेट नहीं दिया है, लूटने का मैंडेट नहीं दिया है। तो मैंडेट, बिल्कुल मैंडेट का सम्मान है। जनता लोकतंत्र है, जनता मालिक है, जनता ने जिनको सत्ता में बैठाया है वो सत्ता में बैठे, लेकिन सत्ता में बैठकर लूटने का मैंडेट जनता ने नहीं दिया है। तो मेरी अपेक्षा है कि नीतीश जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, जिन्होंने बिहार की जनता को यह बताया है कि हम आपका विकास करेंगे, आपके बच्चे अब गुजरात नहीं जाएंगे मजदूरी करने, तो भाई अब आपकी जिम्मेवारी है ऐसा मंत्रिमंडल बनाइए ताकि बिहार के लोगों का पलायन बंद हो, यहाँ से बेरोजगारी खत्म हो, और जो पिछले 5 साल से लोग भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं वो आगे भ्रष्टाचार न हो। मेरी बात यहाँ खत्म हुई। अब आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने साफ कहा कि हमने न जाति का जहर फैलाया, न ही धर्म की राजनीति की, गुनाह नहीं किया, गलती नहीं की और मैं उसका प्रायश्चित करूंगा। इसी के साथ पीके ने बड़ा ऐलान किया। 20 नवंबर को पश्चिम चंपारण के भीतिहरवा गांधी आश्रम में 1 दिन का मौन उपवास। पीके के शब्दों में, मौन उपवास मेरे आत्म मंथन का प्रतीक है। सूत्रों के मुताबिक जन स्वराज की कोर टीम में भी एक बड़ा मंथन होने जा रहा है। संभावना है कि आने वाले महीनों में जन स्वराज 2.0 की घोषणा हो। बिहार में पीके की राजनीति का सफर भले ही मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, लेकिन राजनीति में वापसी के रास्ते कभी बंद नहीं होते। क्या पीके फिर मंच पर लौटेंगे? यूपी न्यूज़ 9 इस बड़े राजनीतिक बदलाव पर नजर बनाए हुए है। पटना से महीप कुमार की रिपोर्ट।